कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवतो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का जप सेशन में हार्दिक स्वागत। हम शुरुआत करते हैं जप सेशन में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। देखिए, ये 108 मणि की मोतियों की माला है। इसमें ये मुख्य मणि है। इस मणि को, ये उंगली जो तमोगुणी उंगली है, उसको टच नहीं करना है। इसको साइड में रख के हमेशा हमें जप करना है। यहाँ जो मुख्य मणि है, उस मुख्य मणि पे एक मंत्र बोला जाता है, जो मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इस मंत्र को पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ शुरू होता है जो महामंत्र, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसी माला जप करनी है। आप कौन सी भी माला लो, कड़ीलिम की ले लो, बेल की ले लो, तुलसी की ले लो, या चंदन की ले लो। रुद्राक्ष की लेना नहीं चाहिए। इसमें ये चार में कोई भी ले सकते हो। लेकिन तुलसी माला तभी ले सकते हो जब आप मांस मच्छी मटन शराब परश्री संभोग नहीं करते हो, चाय नहीं पीते हो, लहसुन प्याज नहीं खाते हो, लहसुन और कांदा नहीं खाते हो, तभी आप तुलसी को आपके हाथ में यूज कर सकते हो। अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हो और चाय वगैरह पी रहे हो, तो आप चंदन की माला यूज कर सकते हो। और दूसरा कड़ीलिम की ले लो, बेल की ले लो, कर सकते हो। तुलसी की नहीं, क्योंकि तुलसी जप करने से आपको अपराध हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं भक्तों को, देखिए, डायरेक्ट तुलसी की माला लेकर जप मत करो, क्योंकि तुलसी डायरेक्ट माला लोगे तो आपको तकलीफ होगा। तुलसी ये शुद्ध है, भगवान की प्रेयसी है। और भगवान तुलसी के बिना अपना जो भोग किया दिया लगाया हुआ जो प्रसाद है, वो कभी भी ग्रहण नहीं करते। जब भी तुलसी का पत्र उस पदार्थ में रहेगा, तभी भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो ये शुद्ध है, शुद्ध का प्रतीक है तुलसी। और तुलसी हम जब पहनते हैं, तो सब जो तुलसी व्यक्ति पहनता है वो हमेशा चाय नहीं पिएगा, प्याज और कांदा नहीं खाए, प्याज और लहसुन नहीं खाएगा, मांस मच्छी मदिरा परश्री संभोग शराब जुआ इससे अलग रहेगा। और तभी वो उसको तुलसी
फल देती है। अगर वो तुलसी पहनकर मांस, मच्छी, मटन, परश्री संभोग, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू, प्याज, लहसुन, चाय वगैरह कर लेता है, पीता है, खाता है, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। याद रखिए, भगवान कृष्ण की भक्ति या भगवान विष्णु की भक्ति करना कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए पद पालना ही जरूरी है। भोले जी का या ब्रह्मा जी की जो भक्ति करते हैं, देवता की भक्ति करते हैं, उनको सब चलता है। गणपति की भक्ति करने वाले को सब चलता है, वो मांस भी खाते हैं, सब करते हैं। लेकिन विष्णु की भक्ति और कृष्ण की भक्ति करना मामूली चीज नहीं है। इसलिए भगवान हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके सब माया को बाजू करके उसको एक अपना शुद्ध भक्त बनाकर भक्ति में लीन करते हैं। तभी हम कभी भी भक्त बनाते हैं, इतने अभी स्कूल में जाते हैं, अलग अलग सोसाइटी में जाके प्रचार करते हैं, तो हम सीधा बोलते हैं अगर आपको तुलसी के माला जप करने की इच्छा है तो आपको ये सब बाजू करना पड़ेगा। उससे बेटर है चाय आप पी रहे हो, चाय जल्दी नहीं छूट रही है, कांदा प्याज लहसुन खा रहे हो, आपका जल्दी छूट नहीं, आप चंदन की माला लेके आप चांटिंग कर सकते हो, बेल की माला ले सकते हो, कड़ीलिम की माला ले सकते हो, ये मार्केट में मिलते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की माला ग्राह्य नहीं पकड़ते। रुद्राक्ष की माला जो भोले बाबा के, जो शंकर जी के जो भगवान होते हैं, भक्त होते हैं, वही भोले बाबा की भक्ति का रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं। कृष्ण भक्ति में ये 4 माला बताई है जो नियमों का पालन करता है। 4 नियम: परश्री संभोग नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, और हमेशा 16 माला जप करेगा। तो वैसा जो व्यक्ति है वही तुलसी के माला जप कर सकता है। आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम चाय हर, और दूसरी बात क्या है, रास्ते पे जो भी मिलता है हम तुरंत खाते हैं, वो एक्चुअली हम बीमारी को आमंत्रण देते हैं। तो ये कभी नहीं करना। आपको अगर बाहर जाना है तो घर से बना के लेके जाओ, खाओ। आज किसी के ऊपर भरोसा करना बेकार है, और होटल में कोई भी खाना खिलाता है उसमें क्या डालते हैं आपको ही पता नहीं। आप जो खाते हैं, आज होटल, बहुत से लोग घर में बनाने को कंटाला आता है इसलिए होटल में जाके खाते हैं, और होटल में जाके कौन सा ऑयल बना उसमें डालते हैं, कौन सा मसाला यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, आप देखते हैं नहीं देखते हैं। तो आप वो जो पैसा है आपका बीमारी को आमंत्रण देने के लिए लगाते हो। उससे बेटर अपने घर में सामान लाओ, घर में बनाओ, आनंद से खाओ और आनंदी रहो। आज हर जगह पे देखते हैं होटल में इतनी भीड़ रहती है कि लोग घर में बनाना नहीं चाहते। और दूसरी बात, काम वाले वगैरह रखते हैं लादी साफ करने के लिए वगैरह, कपड़ा धोने के लिए, तो उससे बेटर आपके कपड़े आप धो, आपकी लादी आप पोछो, तो आपका व्यायाम होगा, और व्यायाम होने से आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के आप जीवन जो जी रहे हैं, तो ये सब आप बीमारी को आमंत्रण कर रहे हो, और बीमारी को आमंत्रण करके आप जितना कमाते हो, जितना सेविंग करते हो, सब वो डॉक्टर को जाता है। तो उससे बेटर आपको अगर तंदुरुस्त रहना है, निरोगी रहना है, तो आपका खुद का काम खुद को करने को आना चाहिए। खुद की सेवा खुद को, घर वाले की जो सेवा है, पहले ज़माने में पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता था और एक ही घर में खाना बनता था, सब लोग बैठ के एक पंगत में खाते थे। अभी स्वार्थ होने की वजह से हर व्यक्ति अपना खुद का देखता है, मैं, मेरी परिवार और मेरे बच्चे, ऐसा कर करके अलग अलग रह के आज खुद के देखिए, ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली में अगर हम एक ही साथ करते तो वो मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन जब मुट्ठी खुल जाती है और एक ही एक उंगली को काटा जाता है, तभी वो हाथ का कुछ काम ही नहीं होता है। वैसा आज सभी परिवार की हालत है, और इसीलिए पूरा परिवार जो बड़ा होता है ना, वो सही होता है। किसी किसी का परिवार जो संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता जिनके घर में चलती है, उनके परिवार बड़े होते हैं। आज भी कोई कोई बोलते हैं हमारा पूरा परिवार एक ही छत के नीचे है,
तो वो परिवार के ऊपर कोई आँख उठा के नहीं देखता है। और इसीलिए हमें परिवार बड़ा करके चलना चाहिए। हमारे मन में जो राक्षस है, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और संशय, ये जो 6 राक्षस है, इस राक्षस को जब हमारे मन से निकाल देंगे ना, तभी हम इंसान बनेंगे। जब तक ये राक्षस हमारे अंदर है, तब तक हम इंसान नहीं है, जानवर की तरह है। जानवर देखिए ना, खाने के लिए कितना एक दूसरे से झगड़ते, सेम इंसान की हालत है। तो इसको निकालेगा तभी भक्ति में आपको एकाग्रता मिलेगा, मन शांत होगा, बीमारी से मुक्त होगी और मन प्रसन्न होगा। कोई भी अपराध करता है, दूसरी बात, जब हमारा कोई तकलीफ हमें दे रहा है, कोई अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अपना अगर है वो, तो उसको माफ करने का मन, उसके लिए मन बड़ा होना चाहिए। हमारा मन आजकल बड़ा ही नहीं है, छोटे मन के है। स्वार्थ की वजह से फायदे के लिए हम काम करते हैं, बिना फायदे का तो हाथ नहीं हिलता है। तो इस वजह से हम और भी पतित हो जा रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं मन से, और इसीलिए हम स्वार्थी बनते हैं। मैं, मेरा और मुझको यही चाहिए। तो इसी वजह से इस चक्कर से बाहर आएगा तभी। आज जो महात्मा है, जो साधु है, साधु है, संत है, ये आगे क्यों जाते हैं? क्योंकि ये सबको माफ करते हैं। वो किसी के बारे में घृणा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, क्रोध नहीं करते, अहंकार नहीं करते हैं, कोई भी चीज का लोभ नहीं करते हैं और किसी के ऊपर संशय नहीं लेते हैं। जो होगा भगवान देखेगा, भगवान को मालूम है, हमको कोई ना, हम भगवान के दास हैं। ये सूत्र के बेसिस पे चलकर वो अब सब भगवान के ऊपर डालते हैं, क्योंकि वो भगवान समर्पित है। वो बाकी दूसरे की कोई किसी की भक्ति नहीं करते, खाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते। जो भी करेगा भगवान करेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है, मेरे भक्त को कोई मार नहीं सकता। मैं जिसको तारता हूं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मैं मारूंगा उसको कोई तार नहीं सकता, तार नहीं सकता। म्हणजे ये भगवान ने खुद की जबान से अर्जुन को बताया है बात। तो इसीलिए जो साधु संत जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनकी रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। और इसीलिए हमें एक साधु जीवन, सीधा रह के मतलब साधु जीवन जीना जरूरी है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बाकी तुम्हारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, कार बैलेंस, बैंक बैलेंस कुछ काम कर रहा है, ये स्मशान के अंदर तक ही है। स्मशान के आगे अगर कोई जाता है तो वो आपके साथ आपने की हुई भक्ति जाएगी, बाकी सब सब इधर ही रहेगा। बाल बच्चे परिवार ये खाली दरवाजे के अंदर तक है, दरवाजे के बाद अगर जाएगा तो स्मशान तक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो यही है, पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण। तो ये जब जिसको समझता है वो इस चक्कर से साइड हो जाता है, और जिसको नहीं समझता है वो माया मोह के चक्कर में दिन रात गधे के जैसा मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, इसमें पड़ा है। और बाद में वो सब जमा करता है और बच्चे उसकी एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए हमें सावध होना जरूरी है। शुरुआत करते हैं जप के लिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। अभी हम लोग 108 मोतियों के ऊपर भी जप किए हैं। कहने का मतलब है, मैंने आपसे बात किया चाय छोड़ना चाहिए, प्याज लहसुन छोड़ना चाहिए, लेकिन
कोई अगर बोलेगा ये अचानक कैसा छूटेगा, सीधी बात है, इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। मतलब हम जो आदत लगा के लिए सुबह उठ के बाद चाय ही पीना है, तो नहीं, आज नहीं पीऊंगा, आज गर्म पानी पीऊंगा। कोई चाय देता है फ्री में, तो नहीं, मेरे को नहीं पीना है, ऐसा बोल के उसको, ये तंबाकू की आदत, शराब की आदत, चाय की आदत, ये गलत जो आदतें हैं वो हमें कोई कोई हमें आमिष बताता है और उस आमिष में हम बलि पड़ते हैं और उसका बाद में हमें ध्यास लगता है और वो आदत हमारी बन जाती है। वो तो साइड हो जाता है और हमें आदत लगा के साइड होता है। तो हम हमारा जीवन जो है अपने हाथों से खराब करते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी का मोह जो होता है ना, लालच, ये लालच बुरी चीज़ है। जब भी कोई दुकान वाला सस्ते में कोई देता है तो हम खरीदते हैं और लेके आते हैं। वो सस्ते में क्यों देता है ये हम कभी सोचते हैं? अरे उसने कितना सस्ता दिया। अरे बाबा, गिल्ला माल है, सस्ता दिया। खराब माल है, सस्ता दिया। वो खा के हम बीमार पड़ के हम डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो तो पैसा अपना वसूल कर रहा है और हम अपना पैसा जेब से गवा रहे हैं। तो ये सब मोह के वजह से, लालच बुरी चीज़ है। कभी भी याद रखिए, किसी भी चीज़ की कोई अगर चीज़ हमें देता है तो उसके पीछे उसका रीज़न है, याद रखना। कोई किसको फ्री कुछ देता ही नहीं है। हम लोग जब भगवान का प्रसाद किसको देते हैं तो वो भी जो डोनर है वो हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं, लेकिन वो दक्षिणा लेके हम क्या करते हैं, भगवान के पेटी में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद उसको दिया, उन्हें भगवान ने को पैसा दिया, डोनेशन दिया, तो वो भगवान को समर्पित होगा। वो अगर डोनेशन हम हमारे जेब में रखेंगे तो वो गलत है। तो ये ऐसा होता है। तो कभी भी प्रसाद भी देना चाहिए, डोनेशन भी देना चाहिए एक दूसरे को। इसलिए कहा गया है, ददाति पति गृहाति गुह्य वाक्याति मच्छति भुक्ते भोजते सैव षड्वती सदी दक्षिणम। ददाति प्रति गृहाति गृह्य माख्याति पूज्यति भुक्ते भोजते सैव षड्वितम सती लक्षणम। मतलब देना है, लेना और देना होना जरूरी चाहिए, और जो दिल की बात है उसे कहा जाना चाहिए, जो अपने मन को मतलब दुख को मतलब कुछ हल्का करे, उसी को हमारे मन की बात बोलना चाहिए। अदरवाइज हम किसी को भी हमारे मन की बात बोलते हैं तो वो एडवर्टाइज हो जाती है। इसीलिए ददाति प्रति गृहाति। हम लोग आज अध्याय 12वें अध्याय में 13 और 14वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निहरंकारं समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयं मय्यपीत मनो बुद्धियो मद्भक्ता समे प्रिया। भगवान अर्जुन से क्या बोलते हैं? अद्वेष्टा, ईर्षा विहीन, ईर्षा किसी के ऊपर द्वेष नहीं करता, ईर्षा नहीं करता किसी के। सर्वभूतानां, समस्त जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति प्रेम रखता है। मैत्र मैत्री भाव होता है। करुण मतलब दयालु होता है। एवं अच्छे निश्चय ही, स म्हणजे भी, निर्मम म्हणजे स्वामित्व की भावना से रहित, मतलब मैं मालिक हूं ये नहीं, मैं एक सिंपल व्यक्ति हूं। इसलिए कहा गया है साधी राहणीमान, उच्च विचार सरणी होनी चाहिए। आज जगह आज सबकी क्या है? उच्च राहणीमान, साधी राहणीमान होना चाहिए और उच्च विचार सरणी होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या है? उच्च राहणीमान और सादी विचार सरणी। और इसीलिए गरीबी का और मतलब बड़प्पन जो करते हैं तो उसको तकलीफ होता ही है। निरहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित, मतलब अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। समभाव रखना चाहिए, दुख सुख तथा सुख में। शमी, समभाव, क्षमावान, मतलब दूसरे को क्षमा करने को आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? देख अभी तेरे को क्या करता हूं, मतलब ये क्या है? ये अहंकार है।
अगर किसी के हाथों से गलती हो गई है और वो दयाशील है, तो उसको दया करना, उसके ऊपर दया करना चाहिए। ये इसीलिए कहा गया दया क्षमा शांती, मराठी में कहावत आहे, दया क्षमा शांती तेथे देवाची वस्ती, हे एका संताने म्हटलेलं आहे. जिथे दया आहे, जिथे क्षमा आहे आणि जिथे शांती आहे, तेथे देव भगवान मतलब देव वास करतो, देव माणूस. आणि भगवान पण अशा ठिकाणीच वास करतो. म्हणून दया क्षमा शांती, ये क्षमा माणसाला व्यक्ति को करने को आना चाहिए. चल यार तेरे को माफ कर दिया, लेकिन आजकल क्षमा का तो नाम ही नहीं है. थोड़ा भी कुछ, अगर बाइक वाला बाइक लेके जा रहा है और उस बाइक को थोड़ा भी कुछ क्रैश हो गया तो उतर के बोलता है ये क्या किया. कार वाला थोड़ा भी कुछ कार को कुछ होता है तो उसको लगता है मेरी जान से भी प्यारी मेरी कार है. मतलब कितनी मूर्खता है. कार तो जब एक्सीडेंट होता है किसी का तो सब लोग, कार उधर ही रहती है, ये सब चले जाते हैं और उनको उठाने के लिए दूसरे आते हैं. तो कितना अहंकार आदमी के अंदर भरा पड़ा है. क्यों? तो ये अहंकार की वजह से होता है. मतलब थोड़ा सा पैसा होता है, थोड़ी सी प्रसिद्धि होती है, चार आदमी पूछने लगते हैं, सर बोलते हैं, साहब बोलते हैं, तो इनके दिमाग के अंदर इतनी हवा भर जाती है कि मेरे जैसा कोई नहीं. इनको ये पता नहीं ये शरीर भी उसका नहीं है. ये शरीर ये 5 तत्वों से बना है. ये भी उसको मालूम नहीं. बरोबर. आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों से शरीर इधर ही विलीन होता है और उसका भूसा बनता है. और वो जब पानी में कोई फेंकता है तो मछली खाती है. जब जमीन में समाधिस्थ होता है, मतलब गाड़ देते हैं तो कृमि वगैरह खाते हैं. बरोबर. और जब ऐसा ही फेंका जाता है तो उसको कौवे खाते हैं, गिद्धाड़ खाते हैं, कोई खाते हैं. तो ये नाशीवंत जीवन के लिए हम कितना क्या क्या कर रहे हैं. लेकिन किसी के ऊपर दया करने का अगर कोई बोलता है, अरे जाने दे उसको दया, उसके ऊपर बहुत, उसको दया कर दे, उसको थोड़ा मदद कर ले, छी नहीं, ये है भाव. तो इस वजह से वह आदमी अपने मन को कंट्रोल नहीं करता है. इसीलिए कहा है शमी मतलब क्षमावान होना चाहिए, संतुष्ट, प्रसन्न, तुष्ट, प्रसन्न होना चाहिए. मन हमेशा प्रसन्न कभी रहता है. देखिए हम कभी कभी हम कीर्तन करते हैं, हमारे भक्त इतने आनंद में होके नाचते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यही भागवत धाम है, तो यही गोलोक वृंदावन है, यही भगवान है, इधर ही भगवान है, हमारे में भगवान. और सत्य है, क्योंकि भगवान भक्त के जीव के ऊपर नाचते हैं. कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जैसे हम लोग मंत्र जो बोलते हैं, उस मंत्र का जब संगीत गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये जो संगीत गाने का जो टेक्निक है, इस टोन में भगवान तो भक्त के साथ रहते हैं, तभी तो बाकी सब धुंध होके नाचते हैं. बाकी सब सुख दुख उनको कोई याद ही नहीं रहता है, आनंद रहते हैं. तो सततम म्हणजे निरंतर, योगी म्हणजे भक्ति में निरत, मतलब योगी हमेशा भक्ति में, बाकी दूसरे की कभी बात ही नहीं करेगा. यत आत्मा आत्मसंयमी, दृढ़ निश्चय, संकल्प सहित आदमी ने कभी भी भक्ति करने के लिए, इसीलिए कहा गया उत्साह निश्चय आधौर्या तत्तस् कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा तथे वृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध. उत्साह निश्चय आधौर्या, उत्साह से, निश्चय से और धैर्य रखकर भक्ति करता है, वो भक्ति में सरस होता है. जब भक्ति करने में मन में शंका है मेरा, अरे यार जब से मेरा भक्ति करने का ये माला पकड़ा ना, तब से मेरा ना ये घाटा हो गया, वो तकलीफ हो गया, इधर बहुत तकलीफ हो रहा है यार,
ये भक्ति बरोबर नहीं रे बाबा, छोड़ दो छोड़ दो, वापिस जैसा था वैसा ही करो। अरे जब हर जगह पे तुम्हारी नौकरी करने के टाइम पे भी तुम्हारी एग्जाम की जाती है, लेती है कोई ना कोई, तो ये भक्ति में भगवान तो हम आपकी एग्जाम तो लेगा ही। आप भक्ति करने वाले हैं नहीं करने वाले, जब उसको सहोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अरे उधर ही आप फिसल गए तो कैसे भक्ति करोगे। हाँ, भक्ति में आके अगर आपको तुरंत फायदा होना चाहिए तो भोलेनाथ बाबा शंकर जी भगवान की भक्ति कर सकते हो। जैसा कि हिरण्यकश्यप ने 10,000 साल भक्ति करके मुझे कोई मारना नहीं चाहिए, दिन में रात में शस्त्र में, कोई ऐसी तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त किया था। लेकिन भगवान ने उसको नरसिंह अवतार लेकर दरवाजे के बराबर बीच में अपने पैर के ऊपर लेकर उसको मारा, और वो भी नरसिंह अवतार लेके नाखून से मारा, ना शस्त्र न, मतलब भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का अवतार ही तो कृष्ण है। इनके सामने किसी का नहीं जमता है, किसी का चलता ही नहीं। इनसे ना बढ़कर कोई है ना उनके बराबर कोई है, सब नीचे है। ब्रह्मा जी से लेके सब सब ब्रह्मा जी ने तो बनाया। बाद में सृष्टि का निर्माण जो हुआ तो भगवान ने जब उनको बोला कि आप सृष्टि का उन्नति करने के लिए निर्मित करो, तो उन्होंने शुरुआत की। लेकिन ब्रह्मा जी भी भगवान की भक्ति करते हैं, शिव जी भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान तो एक ही है, बाकी सब वो महाराज लोग हैं। ब्रह्मा जी महाराज है, शिव जी महाराज है, लेकिन उनको भी हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो मई म्हणजे मुझ में, अर्पित म्हणजे संलग्न, मन म्हणजे मन को, बुद्धि म्हणजे तथा बुद्धि को, य म्हणजे जो, मत भक्त म्हणजे मेरा भक्त, स म्हणजे वह, मैं म्हणजे मेरा, प्रिय म्हणजे प्यारा। मुझे बहुत मेरा भक्त प्यारा है, भगवान सीधा बोलते। जो किसी से द्वेष नहीं करता, भगवान क्या बोलते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, सबके ऊपर दया करता है, द्वेष नहीं। जो अपने को स्वामी नहीं मानता है, मैं कोई हूं, मेरा है, स्वामी नहीं, नौकर के दास, और मिथ्या अहंकार से मुक्त। आजकल लोगों में इतना अहंकार भरा पड़ा है कि पूछो ही मत। तो मिथ्या, ये मिथ्या अहंकार कुछ काम का नहीं। जब आदमी को मालूम पड़ता है मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं ये शरीर ऐसे लाखों करोड़ों बदला हूं शरीर, उसके बाद मनुष्य योनि में आया हूं, जो कि पूर्व पुण्याय की वजह से जो मुझे मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। बाकी कोई भी प्राणी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है और न अपने जीवन को भगवत धाम लेके जा सकता है। एक मनुष्य प्राणी है जो उसको बुद्धि में विवेक जो है उसका यूज करके, वो भक्ति करके, भगवान का नाम स्मरण करके वही भगवत धाम पहुंच सकता है। बाकी सब योनि ऐसे है। पेड़ को देखो, पेड़ में भी आत्मा रहती है। पशु पक्षी देखो, कीड़े मूंगे देखो, वो तो जीवन मतलब वो शरीर बदलते रहते हैं। तो अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है। आदमी को जब सुख मिलता है तो आदमी प्रसन्न होता है। जब लॉटरी लग जाती है तो आदमी पहली लिस्ट ही बना देता है, ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा, सब लिस्ट बनती है। सुख में अति आनंद, और जब दुख आता है तभी बाबा बुआ के पास जाते हैं, कुंडली बताते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, उसको कुंडली बताते हैं। ये क्या है, जब सुख में, इसलिए एक गीत बोलते हैं ना, तो अभी जाने दो, टाइम जाएगा। तो इसलिए क्या कहा है, सुख और दुख में समभाव होना चाहिए। भक्त हमेशा, ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण और वैष्णव, वो हमेशा सुख में और दुख में हमेशा समान रहता है। उसको सुख मिलने से भी उसको कोई आनंद नहीं होता है,
और दुख आता है तभी वो उसको आनंदमय मतलब सहने की उसकी क्षमता हो रहती है, क्योंकि वो भगवान ने उसको कहा है, भगवान का भक्त है, उसको मालूम है भगवान ने जो दुख दिया है तो मामूली सा दुख दिया है, वैसा तो मेरे को ज्यादा दुख देना चाहिए था। जैसी कुंती माता बोली थी, भगवान को बोलती थी मुझे दुख ही ज्यादा देना बाबा, मेरे को सुख कभी मत देना, क्योंकि सुख में तेरा नाम ही कोई लेता नहीं, लेकिन दुख आता है तो लोग सब मंदिर में आने को चालू हो जाते और तेरा याद निकालते हैं। तो उससे बेटर मेरे को दुख ही देना, मैं हमेशा तेरा नाम लेता रहूं, क्योंकि मैं जिस तेरे नाम का मैं जप करता रहूं तो मेरा ध्यान मेरे ऊपर तेरा ध्यान रहेगा, और जिस दिन मैं ध्यान नहीं करना नाम जप नहीं करूंगा, तेरा नाम स्मरण नहीं करूंगा, उस दिन तू मेरे ऊपर ध्यान नहीं देगा। लेकिन भगवान ध्यान देते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्त को हमेशा रहा। देखिए कुरुक्षेत्र में युद्ध जब चल रहा था तभी द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन के ऊपर बाण मारा था तो भगवान ने चक्र उठाया था मारने के लिए। क्यों मारने के लिए उठाया? क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर आहट नहीं आना चाहिए, इसलिए भगवान बोलते हैं जिसको मैं तारना चाहता हूं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मैं मारना चाहता हूं उसको कोई तार नहीं सकता, ये भगवान सीधा बोलते हैं। तो इसीलिए आत्मसंयमी सदैव, हाँ, जो सुख और दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु, सहिष्णु मतलब दयावान, सबके ऊपर संतुष्ट, कैसे अहिंसा नहीं मतलब किसी के ऊपर हिस्सा वगैरह नहीं, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट, सदैव प्रसन्न रहता है, जो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, आत्मा संतुष्ट रहता है। आत्मसंयमी, आत्मा मतलब मन में अब उसका कंट्रोल रहता है, मन उसके ताबे में रहता है, हमेशा कभी ओवरटेक नहीं, किसी के ऊपर गलत काम गलत बोलना नहीं, कुछ नहीं, जो भी है कोई अगर गलत भी बोलता है, कोई अगर हाथ भी उठाता है तो सुनने का और शांति रहने का, उसको जवाब नहीं देना, ये है। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। भगवान क्या बोलते हैं लास्ट में, ये मुख्य है, तथा आत्मसंयमी है, तथा वो निश्चय, इसलिए मैं अभी क्या बोला, उत्साह निश्चया धौर्या तत्तच कर्म प्रवर्तना संग त्यागा ततेरति षड्भी भक्ति प्रसिद्ध थी। उत्साह से निश्चय करके मेरे मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए भगवान को भक्त कौन सा प्रिय अत्यंत है, तो जो भक्ति में हमेशा लगा रहे, ये ईर्ष्या क्रोध ये अहंकार की वजह से आदमी में आ जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, नहीं वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, और न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना है। अभी देखिए सुबह एक व्यक्ति मेरे साथ सेवा करता है, लेकिन भक्त होने के साथ भी मेरे को तेरे को देख के लूंगा, मतलब क्या है, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी किसी के माध्यम से मेरे बारे में कुछ बुरा कहा गया होगा तो उसने अपने मन में रखा। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानता है नहीं कि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, गलत उसको किसी ने बताया है, उसी वजह से होता है। तो ऐसी जो विचार सरणी होती है, इसको तुरंत माफ करके साइड होना चाहिए, उसको मन में नहीं रखना चाहिए। कभी भी ऐसे विचार, जब उसने मेरे बारे में ऐसा बोला ना, देख अभी मैं कैसा करता हूँ, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ये कभी भी मन में रखना नहीं चाहिए, तुरंत निकाल के साइड रखने का, सॉरी बोल के बाजू होने का।
फिनिश। तो यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, तो विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। उसको विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबा, अभी आप उसको किसी ने भड़काया है या कुछ किया है, वो मेरे ऊपर दोष कर रहा है, बाबा ठीक है, सद्बुद्धि हो जाएगी तभी तू मेरे से अच्छा रहेगा, तब तक ठीक है, मेरा ही मुंह बंद करूं। तो इधर कहा गया तत्तेनु कर्मा सुमिक्षमाणो भुजान एत कर्मो कृता विपान। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। जब भक्त को भगवान कभी तकलीफ देते हैं तब भक्त हमेशा भगवान के आभार मानता है, क्योंकि वो सोचता है मेरे को बहुत बड़ा कुछ होने वाला था तो भगवान ने मुझे छोटा ही तकलीफ दिया है, ये मान के भगवान के आभार मानता है। ततेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुजान एवा तकृत विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कई अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। यही भगवान भक्त के विचार रहते हैं भगवान के बारे में। जब भी कोई तकलीफ भक्त को होता है तो भगवान को भक्त ऐसा बोलता है कि आप मुझे बहुत दुख बढ़ा देने वाले थे, लेकिन छोटे में मेरे को शांत कर दिया, छोटा ही दुख दिया। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। देखिए आजकल कभी कभी अपने मित्र भी शत्रु होते हैं, बोलते हैं ना, तो कभी ऐसे मित्र जब शत्रु बनते हैं ना तो मन में कभी रखना नहीं चाहिए। कभी उनके बर्थडे में ना उनको एक ग्रीटिंग कार्ड वगैरह जो पहले हम लोग भेजते थे वैसा भेज के याद दिलाना चाहिए, उनके बर्थडे पे उनको याद दिलाना चाहिए। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, अहंकार की वजह से, नादान वजह से लोग अपने को भूल जाते हैं। तो उसी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर अहंकार मतलब गुस्सा करते हैं, शत्रु मानते हैं उसको। कोई किसी का शत्रु नहीं होता है इस दुनिया में, लेकिन उसका अल्प ज्ञान की वजह से एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, अज्ञान की वजह से। कभी कभी देखिए जब अपना एक खास दोस्त अपना विरोधक बनता है और शत्रु बनता है, उसके बाद में जब उसका कुछ गलत हो जाता है ना तो अपने मन में चरक करके आ जाता है, अरे उसने तो किया ऐसा, लेकिन होना नहीं चाहिए था, ठीक था लेकिन अभी क्या किया जाए, नहीं होना चाहिए था उसके साथ। हम भी उसके लिए दया मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो अपना दोस्त था, किसी ने उसको भड़काया इसलिए भड़क गया, और भड़कने के बाद वो अल्पज्ञानी वजह से अपने से बात नहीं करता है। फिर भी हमें याद रखना चाहिए वो मेरा दोस्त था, तो उसको माफ करना चाहिए। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर या यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्राधान्यता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। ये भौतिक शरीर नहीं है, आत्मा है। हम तो आत्मा है। किसी जन्म में हम एक दूसरे के साथ थे, ये जन्म में एक दूसरे के आजू बाजू में है, थोड़ी लंबे गए। किसी जन्म में हम भाई भाई थे। ये होता है क्योंकि देखिए आज हम लोग डिस्कवरी में देखते हैं, किधर देखते हैं, कोई कोई प्राणी को बचाता है, कोई प्राणी आदमी को बचाता है, ऐसा चलता रहता है। तो हम 84 लाख योनि घूम के आए हैं इधर इस मनुष्य योनि में, तो कोई ना कोई तो हमें बचाया होगा, सहकार किया होगा, तो उसके वजह से हम एक दूसरे के आभारी हों। लेकिन ये हमारी जो बुद्धि है, ये जन्म होते ही पहली जो हमारी बुद्धि होती है वो भूल जाते हैं, और इस जन्म की
शुरुआत हो जाती है तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कौन। और जो भी आपको आपके सामने मिलता है वो समझ जाना चाहिए कोई तो मेरा ये है। कभी कभी व्यक्ति को फीलिंग हो जाता है ये कोई मेरा पूर्व जन्मे का दोस्त है या पूर्व जन्मे का भाई था, इस वजह से इतना मेरे लिए किया, तो अदरवाइज दूसरा कोई करता नहीं था। तो यह फीलिंग कभी होती है जब वो अपने साथ वैसा व्यवहार करता है। तो दया क्षमा शांति ये जो बोला गया है इसका मतलब क्या है कि हम दयावान होना चाहिए। आज लोग कोई कोई गलत विचार करने के वजह से ही एक दूसरे के ऊपर गलत सोचते हैं। अपने को शरीर नहीं मानता क्योंकि हम आत्मा है। अहंकार से बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुखों में समभाव रखता है। सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। हमें माँ के गर्भ में 9 महीने जब हम थे तभी हमारा पालन पोषण कौन करता है, ये सादी गोष्ट हमें समझता है। वही भगवान ही हमें 9 महीने माँ के गर्भ में रख के पालन पोषण करते हैं। परीक्षित महाराज का उत्तरा के गर्भ में जब थे तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा था तभी भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उस परीक्षित महाराज की उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। मतलब भगवान भक्त जब होता है तो भगवान कहाँ भी जाकर उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वैसा भक्त होना चाहिए। तो जो कठिनाई से मिले अतएव वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। अतएव दृढ़ निश्चयी होता है, वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। ये भक्त की यही लक्षण है। जब भक्ति में जब आता है तभी उसको कारण नहीं बोलना चाहिए। आज देखिए कोई कोई भक्त बनते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहन के चलते हैं, वैष्णव होते हैं वो धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के चलते हैं, ब्राह्मण भी तिलक लगा के चलते। लेकिन आज जो भक्त बनते हैं वो मंदिर में आने के टाइम पे धोती पहनते हैं, काम पे जाने के टाइम पे पैंट शर्ट पहनते हैं। अरे पैंट शर्ट ये भौतिक ड्रेस है। आप जब भक्ति में आओगे तो भक्त बनोगे तो आपको धोती कुर्ता पहन के ही चलना चाहिए। कहाँ भी जाओ, काम पे जाते हो धोती कुर्ता उतारो, पैंट शर्ट पहनो, उसका काम करो, उसके बाद वापस धोती कुर्ता पहनो, घर पे आ जाओ, तो आपकी भक्ति में प्रगति होगी। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आप भौतिक जो संसार की जो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि का जो मोह है उसको आत्मसात कर रहे हो, तो भक्ति में प्रगति कैसे होगी। भक्ति के में प्रगति तभी होती है कि उसको पूर्णतः आत्मसात करना चाहिए और उसी बेस पे चलना चाहिए। जैसा कि ब्राह्मण धोती कुर्ता पहन के किसी की पूजा पाठ करने के लिए जाता है, जैसा वैष्णव धोती कुर्ता पहन के कोई भी चीज के लिए अपने काम में जाता है, लेकिन उसके हाथ में माला भी रहती है, चैंटिंग करता रहेगा, तिलक लगा रहेगा, धोती कुर्ता पहना। लेकिन जो धोती निकाल के अगर पैंट शर्ट पहनता तो धोती, आप जब ड्रेस में रहोगे ना तो भक्ति में प्रगति रहती है। जब धोती कुर्ता जो वैष्णव ड्रेस में रहोगे तो, लेकिन वैष्णव ड्रेस अगर बाजू में करके भौतिक ड्रेस अगर पैंट शर्ट पहनोगे तो धोती में प्रगति नहीं होगी। धोती का हम लोग क्यों बोलते हैं, देखिए पहले जमाने में धोती कुर्ता ही पहन के लोग चलते थे। शिवाजी महाराज धोती, शाहजी महाराज, मतलब धोती कुर्ता ही ज्यादा होता था तभी। लेकिन आज के ज़माने में लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, किधर जाना है पैंट शर्ट अच्छा लगता है सब, लेकिन ये भौतिक ड्रेस है और वो विदेशी लोगों ने हमें पहनने के लिए दिया है। लेकिन हमारा मुख्य सनातनी ड्रेस क्या है, धोती कुर्ता, महिला के लिए, माताजी लोगों के लिए साड़ी, ये मुख्य ड्रेस है। तो उसको हम पहन के मंदिर में जाना चाहिए।
वट से जाना चाहिए यार, शर्म काहे की। धोती पहने, अरे धोती महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज ये प्रतिष्ठित नाम है। महाराज किसको कहा जाता है? जो प्रतिष्ठित है उसको कहा जाता है। और आपको अगर कोई बोलता है ए बाबा हो गया, महाराज हो गया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ बाबा, धर्म के अनुसार चल रहा हूँ, सनातन धर्म का, सनातन वर्णाश्रम धर्म का व्यक्ति हूँ, तो मेरा सनातन वर्णाश्रम धर्म यही कहता है धोती कुर्ता पहनो और अपने काम में लगो। मैं जिधर भी जाता हूँ धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ, भले गवर्नमेंट का ऑफिस रहे, मेरा खुद का काम, मेरा प्रवचन रहे, किधर भी। मैं मुंबई में भी जाता हूँ, कभी कभी धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ। जो बोलना है बोलो। बोलते हैं लोग महाराज आए हैं, बाबा आए हैं, बोलते हैं, उसमें क्या हुआ? जब हमने आत्मसात किया है, भगवान श्री कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सबको त्याग करके मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तो मैं दूसरी की कदर क्यों करूं? मुझे वो हंसेगा, मुझे वो डसेगा, हट। अपने को जो चाहिए वो हम करें, मुख्य बात है। तो दृढ़ निश्चय होता है, वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति से दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वो पूर्णतः अवगत रहता है, कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। तभी जब वो दृढ़ निश्चयी होगा, हर जगह पे शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे मैंने आत्मसात किया तो मुझे करना जरूरी है, तो वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होने से ही आदमी को फायदा है। अगर दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो आदमी आगे जाएगा ही नहीं। अभी सैनिक बॉर्डर पे अगर सेवा कर रहे हैं, अगर वो देश की रक्षा, देश के जनते की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो निश्चय ही नहीं रहेंगे तो वो उधर सेवा कर सकते हैं? इतने बड़े बर्फ में, ठंडे वातावरण में, -डिग्री में दृढ़ निश्चय करके अपने देश की सेवा करते हैं। वो अपने जान की बाजी लगाते हैं। इसीलिए कहा गया, दो व्यक्ति भागवत धाम जाते हैं, जो लड़ते लड़ते मरता है दे वो, मतलब वो देश के लिए लड़े और किसी का संरक्षण करने के लिए, और जो भक्त भगवान को समर्पित होता है वही भागवत धाम जा सकते हैं। बाकी कोई भागवत धाम नहीं जाएगा। पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण, जाएंगे मरेंगे और वापिस कोई भी योनि में जा सकते हैं। इसलिए भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति में विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए हमें सब करना है। हम लोग कोई अगर कार्य करते तो भगवान के प्रसन्नता। अभी देखिए, कोई कोई एरिया में सत्यनारायण की पूजा रहेगी तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं ये स्वच्छ होना चाहिए, ये स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ। तभी लोग कैसे बोलते हैं स्वच्छ, हाँ सत्यनारायण की पूजा है, मराठी में बोलते हैं ना। हमारे गांव में वगैरह किधर किधर जो देखते थे, सत्यनारायण की पूजा है, ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा बोला है, सब सब साफ सफाई करो, भगवान आने वाले हैं। अरे ब्राह्मण देव, नमो ब्राह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। अरे ब्राह्मण साक्षात भगवान के स्वरूप में आ रहा है आपके दरवाजे में, और उसको स्वच्छता लगेगी, टाप टिपता लगेगी, नहीं तो कितनी गंदगी और कितना क्या है। तो यही व्रत अगर हम दर दिन अपने मन में रखेंगे और करेंगे तो भक्ति में दृढ़ होने के लिए कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है कहाँ है, उधर आते रहना जरूरी। अभी देखिए, अभी मुंबई में बहुत मंदिर हमारे बने हैं, जैसा कि ग्रैंड रोड में है राधा गोपीनाथ, जू में है राधा रास बिहारी, ठाणा में है, उसके बाद अभी इधर खारघर में हुआ है, बड़ा टेम्पल हुआ है, तो बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह पे है। तो उस मंदिर में राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, अपने परिवार को, बाल बच्चों को लेके, पोता पोती को लेके जाना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा। जैसे और भी एरिया में, वैसा तो हमारी पूरी दुनिया में
900 से ज़्यादा मंदिर हो गए। लेकिन जो एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में कौन सी जगह पे इस्कॉन का मंदिर है यह आप पूछना चाहिए और वहाँ जाके राधा कृष्ण का दर्शन लेना चाहिए। और जाने के टाइम पे कुछ प्रसाद, इसीलिए बोलते हैं भगवान मेरा भक्त पत्रम फूलम पुष्पम तोयम, मतलब फूल लेके आओ, पानी लेके आओ या फल लेके आओ या तुलसी पत्र लेके आओ, चार में से कोई एक भी चीज लेके आते हो ना तो भी मुझे पसंद है। ये खाली हाथ कभी भी किसके घर में नहीं जाना चाहिए या मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो हमें आदत अच्छी अगर रहती है तो ठीक है। कोई अगर अपने घर में अतिथि देवो भव, कोई अचानक जब आता है तो समझना चाहिए कि भगवान का कोई पार्षद भेजा है, आया है, उसकी उठाबस करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए अरे यार काय को आया ये टेंशन देने के। अतिथि देवो भव, हमें दूसरे का आदर करना चाहिए। जब तो आप दूसरे का आदर करोगे तो आपका कोई आदर करेगा। आप दूसरे का आदर नहीं करोगे तो आपका भी नहीं, क्योंकि जैसा दो करोगे वैसा पाओगे। इसीलिए दानी बनना जरूरी है। जो दान देता है ना वो श्रेष्ठ है और जहाँ दान लेता ही रहता है वो कनिष्ठ है। देने की भावना है ना आदमी को उन्नति पे लेके जाती है और लेने की जो भावना है आदमी को पतन की तरफ लेके जाती है। इसलिए दानी बनना जरूरी है। अगर कोई अपने को देता है, ददाति प्रति गृहाति गृहम आख्याति पूजति, कोई देता है तो उसके बदले में हमें भी कुछ देने को आना चाहिए। तो ये संस्कार है। इसीलिए हमारे संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता हमारे बाप दादा को मालूम थी, लेकिन आज इस माया जाल में हम लोग फंसने के वजह से हमारे बाप दादाजी ने हमें क्या पता है, सिखाया क्या नहीं, वो को नहीं ध्यान ही नहीं रखता है। सब कंपटीशन में है। बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश स्कूल में डालते हैं। अरे इंग्लिश, हिंदुस्तान में इंग्लिश की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में हिंदी की जरूरत है। जो जिस भाषा में सीखता है, हिंदुस्तान में पंतप्रधान हिंदी में भाषण करता है तो विदेशी लोग आके इंग्लिश में बोलते हैं। तो थोड़ा इंग्लिश होना चाहिए। जब जैसी भाषा हमें आती है वैसे भाषा में हम, आज मैं देखता हूँ कोई अपना हिंदू के साथ इंग्लिश में बोलता है। मतलब कितनी मूर्खता है इनके दिमाग में भरी है। अरे कम से कम वो ही हिंदू दिख रहा है, तुम भी हिंदू, तो हिंदी में बोलो। अभिमान, स्वाभिमान से बात करो। उसमें इंग्लिश, क्योंकि इम्प्रेशन, मैं इम्प्रेशन मार रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है ना। कौन पूछता है इंग्लिश को ज़्यादा? विदेशों में आज हिंदी का प्रचार लोग कर रहे हैं, हिंदी को मानते हैं। हमारे सोसाइटी में ज़्यादा करके विदेशी भक्त होने की वजह से हमारी सोसाइटी में ज़्यादा इंग्लिश चलता है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम लोग उनको हिंदी सिखाने को देखते हैं, ये बात है। तो हिंदी का ज़्यादा प्रभाव होना चाहिए। हमारे जो वीडियो आते हैं ना उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को ज़रा भक्ति में लाने के लिए आप भी सहकार्य करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।